उत्तराखंड में राज्य सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से मिला। कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई। कई लोग परिवार के अलग अलग नाम पर कनेक्शन ले रहे हैं। अगर ऐसा मामला आया तो 2 गुना सब्सिडी का जुर्माना वसूल किया जाएगा। बेंगलुरु इंजीनियर की आत्महत्या मामले में अभिनेत्री और लोकसभा सांसद कंगना रनौत भी बोली। कंगना ने कहा कि पूरा देश इस घटना से शॉक्ड है, साथ ही दुखी भी। इसके अलावा बेंगलुरु इंजीनियर की आत्महत्या मामले में कंगना ने कई और बातें भी कही। उन्होंने कहा कि लेकिन एक गलत महिला का उदाहरण हम नहीं ले सकते। जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। शादी में 99% पुरुषों का ही दोष होता है, इसलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। राज्यसभा सभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी सांसद सुष्मिता देवी ने कहा, एनडीए राष्ट्रीय आपदा गठबंधन है। उनका एक ही मकसद है कि सदन में कोई चर्चा न हो। राज्यसभा में टीएमसी ने महंगाई और खाद की बढ़ती कीमत पर 2 नोटिस दिए। संसदीय कार्य मंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वो संसद नहीं चला पा रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि संसद चलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा, जिससे अब ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर बोलते हुए झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, सरकार नियमों के मुताबिक काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों के मुताबिक काम करेगी और सरकार किसी के दबाव में नहीं आएगी। हमें भी छात्रों की चिंता है, हम उनके लिए सर्वश्रेष्ठ करेंगे। लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विवादित टिप्पणी की। इसे लेकर भाजपा सांसदों ने सदन में हंगामा किया। इसके चलते सदन की कार्रवाई 2 बार कुछ देर के लिए स्थगित की गई, मगर भाजपा सांसदों के हंगामे के बाद कार्रवाई को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी सांसद की टिप्पणी को कार्रवाई से हटाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मेहरोत्रा को पूरा भरोसा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों में दिल्ली की कमान होगी। उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी का जहाज डूब रहा है और जनता चाहती है कि सरकार बीजेपी की ही बने। मेहरोत्रा ने कहा कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भीतर अराजकता है और उनका जहाज डूबता हुआ दिख रहा है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन का संबोधन किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समझौता ज्ञापन राजस्थान के विकास के लिए आधारशिला के रूप में काम करेंगे, जिससे राज्य में ठोस प्रगति होगी। रिया कुमारी ने कहा कि 35 लाख करोड़ रुपए में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मेरा मानना है कि इससे राजस्थान का विकास होगा और नींव का पत्थर साबित होगा। इस बार एमओयू सिर्फ कागजों पर नहीं होंगे, इस बार ये हकीकत में होंगे और जमीन पर दिखाई देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के देश के दृष्टिकोण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत एक उभरती हुई समुद्री शक्ति के रूप में खड़ा है, जो वैश्विक समुद्री पहलों का नेतृत्व करने के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति और उन्नत बुनियादी ढांचे का रणनीतिक रूप से लाभ उठा रहा है। पीएम मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में भाग लिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैकाथॉन में शामिल हुए युवाओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मैंने हमेशा लाल किले से एक बात कही है कि सबका प्रयास। आज का भारत सभी के प्रयास से ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का मुझे बहुत इंतजार है। जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का मौका मिलता है तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने, जानने और समझने का मौका मिलता है।